दोस्तों कहते हैं कि जब कोई इंसान अपनी अवधि पूरी होने से पहले ही मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है भटकती रहती है इधर उधर। ऐसी एक घटना है। एक आत्मा जो है बहू बनकर एक परिवार में 1.5 महीने तक रही, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी है बिहार की, बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी है, दिल को छू जाने वाली एक कहानी है। दोस्तों पूरी वीडियो में बने रहिए, लेकिन इस कहानी को सुनाने से पहले आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला जो है बढ़ता रहे। दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम निशा होता है। दोस्तों निशा का शादी 2 या 3 दिन में होने वाला था, तभी उसका ससुर जो है आता है एक पेपर लिए जिसमें निशा की शादी उन 51 लड़कियों के साथ हो चुकी होती है। दोस्तों एक संस्था होती है जो 51 लड़कियों की शादी कराती है और उसी 51 लड़कियों में निशा की भी नाम होती है। जब उसका ससुर लेकर वो पेपर आता है, न्यूज़पेपर, तो कहता है निशा के पापा को, तो आप मुझे धोखा दे रहे हो, आप मेरे बेटे को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपकी बेटी निशा का शादी जो है इन 51 लड़कियों के साथ में हो चुकी है। दोस्तों जब उसका पिता जो है यह बात सुनता है तो सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है ये दरअसल बात गलत है, आप मेरी बातों को मानिए। लेकिन उसका लड़के का जो बाप होता है वो नहीं मानता है, क्योंकि उसके पास वो पेपर था, उसमें सारा सबूत था, उसमें उन 51 लड़कियों के साथ साफ साफ लिखा था कि निशा की भी शादी हो चुकी है। दोस्तों निशा का पिता बहुत गिड़गिड़ाता है, रोता है, पांव पकड़ने लगता है, कहता है ये दरअसल झूठ है, ये झूठी खबर है, चलिए हम इसकी सच्चाई का पता लगाते हैं और इसकी पूरी क्या है, कैसे ये हुआ है, वाकया हम सारी कुछ का पता लगाते हैं। इससे पहले आप निर्णय मत लीजिए, शादी मत तोड़िए, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही हमारी बेटी का शादी है। सब रिश्तेदारों में भी कार्ड बट गया है, सारी कुछ की तैयारियां हो गई, शादी की जितनी भी तैयारियां होती हैं वो भी हो चुकी है। आप ऐसा मत कीजिए, बहुत बड़ा बेइज्जती होगा। लेकिन जो है लात मारकर जो निशा का ससुर होता है वो चला जाता है, यानी कि लड़के का बाप कहता है नहीं, आप मेरे बेटे को फंसा रहे हो और मुझे फंसा रहे हो और धोखा दे रहे हो। दोस्तों जब लड़के का पिता जो है चला जाता है, निशा का पिता बहुत रोता है, निशा की मम्मी भी बहुत रोती है और निशा भी बहुत रोती है और कहती है हमने तो कोई शादी किया ही नहीं, फिर ये न्यूज़पेपर में कैसी शादी छपी हुई है। दोस्तों यही पता लगाने के लिए वो तीनों जो है, निशा की मम्मी, निशा के पापा और निशा जो है, जो लड़के का नाम उसमें लिखा रहता है, पता लिखा रहता है, उसके घर जाने लगते हैं। दोस्तों रास्ते में जैसे ही जाते हैं, लड़के का घर जो है 3 या 4 किलोमीटर ही रहता है, तभी अचानक से एक ट्रक से उनकी गाड़ी में जो है टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से उन तीनों की ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जैसे ही मृत्यु होती है, निशा की जो आत्मा रहती है वो जाग उठती है, जब देखती है कि मेरे मम्मी पापा दोनों ऐसे पड़े हुए हैं, खून जो है टप टप चू रहा है और मेरी बॉडी भी ऐसे पड़ी हुई है और मेरे सर से भी खून टपक रहा है, तो उसको यकीन होता है कि मेरी बॉडी जो है वो मर चुकी है, मैं मर चुकी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। जब ये फील करती है तो वो रोने लगती है और उसी वक्त वो कसम खाती है जिसने हमारी जिंदगी को तबाह किया है, जो लड़का मेरे साथ शादी किया हुआ है, मैं उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगी, उसके परिवार को मार डालूंगी। दोस्तों वह आत्मा जो है उस लड़के के घर चली जाती है, जिस लड़के का नाम होता है अर्जुन। दोस्तों जब अर्जुन के घर उसकी आत्मा चले जाती है तो उसका शादी भी कहीं और फिक्स हुआ रहता है और जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि निशा और अर्जुन की शादी हो चुकी है, वो आत्मा बोलती है कि मेरी शादी आपके बेटे से हो चुकी है, तो उसके घर वाले भी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसकी शादी कब हुई। दोस्तों अर्जुन भी कहता है तुम झूठ बोल रही हो, ये गलत बात है, तुम ऐसे, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हो, तुम मुझे बोल रही हो कि शादी हो चुकी है। तब निशा जो पेपर दिखाती है, जो निशा की आत्मा रहती है वो पेपर दिखाती है, कहती है नहीं हमारी शादी है, हो चुकी है, ये देखो पेपर और तुम झूठ मत बोलो। दोस्तों उसके घर वाले, अर्जुन के घर वाले जो है पेपर को देखते हैं, कहते हैं ये तो सच बात है, तुमने शादी किया है। एक बात भी अर्जुन की नहीं सुनते, जबकि अर्जुन कहता है नहीं पापा मैं जो है शादी नहीं किया। दोस्तों फिर क्या होता है, निशा की जो आत्मा रहती है उसे कबूल करते हैं एक बहू के रूप में, और वो जो आत्मा रहती है एक मनुष्य की तरह, साधारण मनुष्य की तरह ही होती है, क्योंकि वो भूत की तरह नहीं होती है, ना तो आत्मा की तरह होती है। दोस्तों सब कुछ अच्छा चलता जा रहा था, लेकिन दिन पे दिन जो है उस परिवार में सबकी तबीयत जो है खराब होते जा रहे थे, सबकी तबीयत में बदलाव जो है अलग सा आ रहा था, सबकी तबीयत एक न एक दिन
खराब होती जा रही थी। दोस्तों इसी बीच जो है अर्जुन के पिताजी एक सोखा ओझा को लेकर आते हैं, कहते हैं कि मेरे घर चलिए, सबकी तबीयत जो है क्यों बिगड़ रही है, सबका एक ना एक दिन तबीयत बिगड़ रही है। दोस्तों सोखा आते ही कहता है, सोखा जो ओझा होता है वो आते ही कहता है आपके बहू के ही कारण हो रहा है। कहते हैं उसके पिता जो है अर्जुन के, क्यों, आखिर मेरे बहू में ऐसा क्या है? कहता है कि आपकी बहू इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। जब यह बात अर्जुन का पिता सुनते हैं तो कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, और जो है पूरा भला कहने लगते हैं उस ओझा को और तुरंत ही उसको ताड़ देते, कहते हैं तुम चले जाओ मेरे आंख के सामने से, दोबारा जो है नजर मत आना। दोस्तों वह ओझा जो है चला जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, निशा जो है एक कमरे में बैठकर रो रही थी, अचानक से रो रही थी, तो उसकी जो सास होती है अर्जुन की माँ जो है सुनती है, दौड़ी दौड़ी उसके कमरे में आती है, कहती है अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रही हो? निशा कहती है कुछ नहीं, बस वैसे ही रो रही हूँ। फिर बार बार जो है अर्जुन की माँ पूछती है नहीं तुम मुझे बताओ आखिर क्यों रो रही है, क्या बात है? दोस्तों निशा की आत्मा कहती है मेरी मम्मी पापा की याद आ रही है। दोस्तों अर्जुन की मम्मी कहती बस इतनी सी बात है, तो अर्जुन तुम्हें अपने तुम्हारे मम्मी और पापा के पास जरूर ले जाएगा, बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम्हारे घर कहाँ हैं, क्यों इतनी बात के लिए तुम रो रहे हो? जाओ 2-4 दिन रहना, जब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा फिर चले आना, इसमें रोने वाली क्या बात है? निशा की आत्मा कहती है नहीं मम्मी, मेरे मम्मी पापा जो है इस दुनिया में नहीं है, मेरा कोई नहीं है। दोस्तों फिर अर्जुन की मम्मी बोलती है तुम आइंदा इस बात को दोबारा मत कहना, क्योंकि हम सब तुम्हारे मम्मी पापा ही तो है, तुम्हारे घर वाले ही तो है, तुम्हारे मम्मी पापा से बढ़कर हम लोग हैं, और तुम आइंदा ऐसी बात मत करना। दोस्तों निशा की आत्मा जो और रोने लगती है और रोते रोते कहती है मम्मी आज मेरा बर्थडे भी है। दोस्तों जैसे निशा की आत्मा रो रो कर कहती है कि मम्मी जी मेरा आज बर्थडे भी है, दोस्तों अर्जुन की मम्मी जैसे ही सुनती हैं कि मेरे बहू की बर्थडे है, वो कहते हैं हम तुम्हारा बर्थडे आज सेलिब्रेट करेंगे बहुत अच्छे से। दोस्तों रिश्तेदारों में जो है खबर पहुंच जाती है कि आज जो है मेरी बहू की बर्थडे है और पूरी धूमधाम से हम मनाएंगे। दोस्तों पूरी धूमधाम से पूरे गांव वालों के सामने, पूरे रिश्तेदारों के सामने जो है निशा की आत्मा की बर्थडे मनाया जाता है एक साधारण मनुष्य की तरह। लेकिन दोस्तों किसी को भी कानो कान खबर नहीं था कि यह मनुष्य नहीं एक आत्मा है। दोस्तों जब उसका बर्थडे मनाया जाता है तो पूरे गांव वाले, पूरे रिश्तेदार वहां पर जुटे होते हैं। बहुत ही भावुक होकर वो आत्मा जो है रोने लगती है और रो रो कर उसे रहा नहीं गया, यह कह बैठती है कि आप लोग यकीन मानिए मैं एक आत्मा ही हूं, जो ओझा ने कहा था वो सही बात है, मैं एक आत्मा हूं। लेकिन उसके घर वाले जो है अर्जुन के नहीं मानते, कहते अरे बेटा ऐसी मजाक क्यों कर रहे हो, वो लग रहा ओझा, तुम ओझा वाली बातें तुम सुन लिए, मैंने उस ओझा को खदेड़ दिया, वो आज के बाद नजर नहीं आएगा, तुम ऐसा मत कहो, तुम मेरी एक बेटी हो, बहू नहीं एक बेटी हो, ऐसा बात मत कहना। लेकिन वो कहती है नहीं आप लोग मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैं इंसान नहीं मैं एक आत्मा हूं। दोस्तों सारी वाक्य जो है वह आत्मा जो है बताती है। और दोस्तों इधर अर्जुन भी दोस्तों वह क्या बताता है। दरअसल दोस्तों अर्जुन और निशा की फोटो अखबार में कैसे छपी थी। दोस्तों अर्जुन का एक दोस्त था जो कि वो फोटोग्राफर रहता है। अर्जुन जो है उसके पास जो है फोटो खिंचवाने के लिए जाता है तो वो फोटो उसका रख लेता है। और दोस्तों वो जो है एक सामूहिक विवाह में गया हुआ था जहां 51 लड़कियों की शादी होती है, उसमें से एक लड़का लड़की जो है भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन उसमें बचते हैं 50। तो वहां का जो मालिक रहता है वो सरकार से पैसे लेने के लिए 51 लड़कियों की ही जो सामूहिक विवाह रहता है उसका जो डॉक्यूमेंट होता है बनवाता है। तो उसमें से एक लड़का लड़की कम हो जाते हैं तो वो जो वीडियोग्राफर वाला होता है उसे कहता है कि तुम चाहे जितने पैसे ले लो लेकिन मुझे फ्रॉड जो है एक लड़का लड़की की शादी फोटो एडिट करके अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे दे दो, ताकि जो है मैं सरकार से अपील कर सकूं कि 51 लड़कियों के हमने शादी कराया है। दोस्तों यही सोचकर वो वीडियोग्राफर वाला अपने दोस्त की और फेसबुक पे इस लड़की के निशा की फोटो जो है लेकर अच्छे से एडिट करके एक दूल्हा दुल्हन की तरह बना देता है और जो है उस सामूहिक विवाह का जो मालिक रहता है उसे सौंप देता है। उसकी इतनी सी गलती, इतनी बड़ी गलती कर देगी ये उसे नहीं पता था। दोस्तों यह वाक्य सारा अर्जुन बताता है अपने घर वालों को और वह आत्मा भी यही बात बताती है। लेकिन आत्मा जो रहती है निशा की बहुत भावुक हो जाती है और रोने लगती है। दोस्तों उसके साथ साथ जो है अर्जुन के पूरे परिवार रोने लगते हैं और कहते हैं देखो मुझे ऐसा आज तक फील नहीं हुआ कि तुम एक आत्मा हो, मैं तुमसे एक ही निहोरा करता हूं, आज तक तुमने मेरे परिवार की कुछ भी भला बुरा नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब तुम मेरे घर
भर, जिंदगी भर जब तक हम लोग जी रहे हैं तब तक तुम रह सकती हो। वो आत्मा कहती नहीं। अगर ऐसा हो पाता तो इंसान क्यों मरता क्यों? इंसान नहीं, आत्मा ही जन्म लेता, इंसान क्यों जन्म लेता? वो कहती है नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, मैं छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोग से बहुत प्यार पाई हूं। मैं तो आप लोग को मारने के लिए आई थी, मुझे माफ करना। मैं आप लोग को बर्बाद करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इतना प्यार मिला, मेरे घर वालों से भी ज्यादा प्यार मिला, तो मैं ये सब, मुझे माफ कर देना। मेरे मन में ऐसे विचार थे। दोस्तों आत्मा भी रोने लगती है और दोस्तों आत्मा एक अपील करती है, गुजारिश करती है, कहती है कि मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना। जो अपने बेटी की शादी है मेरे आंख के सामने कर दो और मेरी जो अंतिम विधि है, जो मेरी आत्मा को शांति मिलने वाली पूजा है, वो करा दो, ताकि मुझे आत्मा योनि से मुक्ति मिल सके और मेरे आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों अर्जुन के घर वाले बहुत ही प्यार से, बहुत ही बढ़िया से उसकी अंतिम संस्कार की जो विधि होती है, जो आत्मा को शांति दिलाने वाली पूजा होती है, करवाते हैं। और अर्जुन की भी शादी उसी निशा के आत्मा के सामने धूमधाम से होती है और सभी बहुत ही बढ़िया से शादी में शामिल होते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों मुझे पता है आप सबको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों यह कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है। दोस्तों एक सच्ची घटना है बिहार की। दोस्तों दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बस आप लोग सचेत रहिए, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सब कुछ हो सकता है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।